याज्ञवल्क्य ऋषि जी बोलते हैं, मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा काली मैया के समान है। याज्ञवल्क्य ऋषि जी कहते हैं, मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा काली मैया के समान है। रघुनाथ जी की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है, जिसको संत रूपी निरंतर पान करते हैं। रघुनाथ जी की कथा चंद्रमा के अमृत का समान है, जिसको संत रूपी चकोर निरंतर पान करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी भगवान की कथा, हे देवी भगवान की कथा कुल्हाड़ी है। जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा जाता है ना, कि जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा जाता, वैसे ही भगवान की कथा रूपी कुल्हाड़ी जीवन से, भगवान की कथा रूपी कुल्हाड़ी जीवन से काम क्रोध मद मोह लोभ मत्स्य रूपी वृक्ष को काटकर समाप्त कर देगी। यह कथा की महिमा है, यह कथा की महिमा है। बाबा कहते हैं, शंकर जी बोले, हे देवी भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली है। भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली है। कैसे? भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली है। कैसे? तो जैसे ताली बजाने से पक्षी, वृक्ष पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही उसी प्रकार जो कथा में ताली बजाता रहेगा या बजाता रहता है, उसके जीवन में सारे संशय के, उसके जीवन में जितने भी संशय है, जितने भी कष्ट है, उसी प्रकार से पक्षी रूपी बनकर उड़ जाते हैं। पक्षी रूपी बनकर उड़ जाते हैं। भगवान की कथा में ताली बजाने से उसके जीवन में जितने भी कष्ट रहते हैं, जितनी भी दरिद्रताएं रहती है, सब पक्षी बनकर उड़ जाते हैं, निरंतर सब उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। यह कथा की महिमा है, ये कथा की महिमा है। बाबा ने बताई है, मानस के अनुसार मैं आपसे निवेदन करूंगा, मानस के अनुसार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो वस्तु, सिर्फ दो वस्तु से आपसे मैं प्रयत्न करूंगा, सिर्फ दो शब्द, सिर्फ दो वस्तु मैं आपसे प्रयत्न करूंगा। भगवान से प्रेम कौन कौन करता है, और भगवान के चरणों में प्रेम कौन कौन चाहता है? सब चाहते होंगे। अच्छा, भगवान का यात्रा कौन करना चाहता है? हाँ, अम्मा रुक जाओ, अभी नहीं करना है, जब समय आएगा तब करना है, अभी नहीं करना है। अभी कथा सुनो बस। जब समय आएगा तो स्वयं आप यात्रा करना और निरंतर यातना करना। भगवान से प्रेम करना, भगवान के चरणों में पड़े रहना, भगवान का सेवा करना, यही तो जीवन में है। बाकी सब तो मोह माया है, बाकी सब तो मोह माया है। मुझे एक कथा याद आ रहा है, श्रीमद् भागवत जी में है। भागवत जी में एक कथा है। एक्चुअली भागवत जी के बारे में तो कुछ मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहीं तो पढ़ा था, भागवत जी में ही कहीं पढ़ा था शायद, धुंधकारी जी का एक कथा है, जो धुंधकारी जी प्रेत बन चुके हैं। उनके भाई गौकर्ण जी, धुंधकारी जी के भाई गौकर्ण जी जो हैं, तो धुंधकारी जी जब प्रेत बन गए थे तो वो एक वृक्ष पर बैठा करते थे। वृक्ष पर बैठा करते थे, आने जाने वाले शायद राहियों को कुछ परेशान ऐसा कुछ करते होंगे। तो उनके भाई जो है सो उनको मुक्ति दिलाने के लिए गौकर्ण जी जो है सो धुंधकारी जी को मुक्ति दिलाने के लिए अन्य प्रयत्न करते थे।
का हो सही बोलत है ना? हाँ, तो गोकर्ण जी जो हैं वो धुंधकारी जी को मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्न निरंतर कोशिश करते रहते थे और वो कोशिश उनका सफल भी हुआ।